हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 9th क्लास गणित मंजरी का द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, पुराने वीडियो में हमने देखा था कि गणित मंजरी के टोटल चैप्टर 8 पार्ट 1 में है, उनमें क्या क्या गिवन है और हमें स्टडी क्या करना है। ठीक है, अब हम चैप्टर 1 की बात करते हैं, जो कि आपका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमें स्टडी करना है। तो कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली होते क्या है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज है, इसके बारे में जानने के लिए अभी हम एक डेली लाइफ वाला एग्जांपल लेते हैं। आप सब जानते हो कि जैसे आज के टाइम में वॉर चल रहे हैं, ठीक है, तो जनरली ऐसा क्या है कि लाइक एक कंट्री का बैठा हुआ कोई भी लीडर एक स्विच दबाते ही एक मिसाइल लॉन्च करता है, जो एक प्रॉपर किसी स्पॉट पे जाके किसी प्लेस पे, लाइक मान लो कि यहाँ पे यूएसए का एक बंदा बैठा हुआ है, ओके, और ये सिर्फ एक स्विच प्रेस करता है। लेट सपोज ये स्विच को प्रेस करेगा, स्विच प्रेस करते ही एक मिसाइल, ठीक है, एक मिसाइल लॉन्च होगी और वो किसी एक प्रॉपर स्टेट पे, कि लाइक जैसे मान लो अभी ईरान और इनमें वॉर चल रहा है, तो लाइक ईरान के किसी एक प्रॉपर स्पेस पे ही जाके गिरेगी। ऐसा क्यों नहीं है कि ये जो मिसाइल है ये कहीं यहीं पे जाके गिर जाए, या कोई भी अपनी डायरेक्शन अपने हिसाब से चूज कर ले। ये मिसाइल अपनी डायरेक्शन अपने हिसाब से क्यों चूज नहीं कर रही है। जैसे ही इसने प्रेस किया है तो ये एक फाइनल पॉइंट पे ही, उसके फिक्स पॉइंट पे जहां पे यूएसए ड्रॉप करना चाहता है उस मिसाइल को, जहां लॉन्च करना चाहता है वहीं गिर रही है। ऐसा क्यों है? ओके, तो ये सारे रीजन, इन सब में किसका यूज हो रहा है? इन सब में यूज हो रहा है कोऑर्डिनेट्स का। ओके, इन सब में यूज हो रहा है कोऑर्डिनेट्स का। ओके, एक नया टॉपिक कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या है और ये किस तरह से वर्क करते हैं? देखो, जनरली हम क्या करते हैं कि जो वर्ल्ड है उसे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के थ्रू हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, जैसे लाइक हमारी जो अर्थ है या ग्लोब है, जिसको हम स्पेरिकल लेके चलते हैं कि हमारी अर्थ इस तरह से स्पेरिकल है। ओके, क्लियर? अर्थ इस तरह से हम उसको स्पेरिकल लेके चलते हैं। वैसे इलिप्स होती है, जैसे आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो पता लगेगा अर्थ इलिप्स है। ओके, और भी आगे स्टडी करोगे तो अर्थ की नई नई शेप्स आती हैं। अभी हम इसको एक एज अ स्पेयर लेके चलते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, इस स्पेयर को या अर्थ को लाइंस के थ्रू डिवाइड करते हैं, कि लेट सपोज हम इसमें एक तो इस तरह से लाइंस डिवाइड कर देते हैं। आप ज्योग्राफी में स्टडी करते होगे, अर्थ को हमने इस तरह से लाइंस के थ्रू डिवाइड कर दिया। तो कौन सी लाइंस बनाई है हमने? ये लाइंस बनाई हमने ईस्ट टू वेस्ट। ओके, ये लाइंस बनाई हमने ईस्ट टू वेस्ट। इन लाइंस को हम बोल देते हैं, ईस्ट टू वेस्ट को, लॉन्जिट्यूड। और इसी तरह से हम नॉर्थ टू साउथ की लाइंस ड्रॉ करते हैं। ओके, नॉर्थ टू साउथ भी ड्रॉ करते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपके पास साउथ। ओके, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो आप जब नॉर्थ टू साउथ की लाइंस ड्रॉ करते हैं तो इन्हें बोलते हैं हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ओके, तो लाइक अब ये लाइंस कहाँ है, काफी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, काफी सारी लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाइक मान लो कि इंडिया यहाँ पे प्रेजेंट है, लेट सपोज, क्योंकि मुझे नहीं पता, मान लो इंडिया यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, या यूएसए यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस प्लेस को क्या करेंगे, इन लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के थ्रू, इन लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को हम क्या करेंगे, कोई नंबर प्रोवाइड करेंगे। ओके, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम इनको नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो कोई भी जगह ऐसी, जैसे मान लो आपको इस जगह के बारे में जानना है, तो क्या होगा, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की जो डिस्टेंस है, लाइक इसके पास जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आ रहे हैं, उनकी डिस्टेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को डिनोट करेंगे, और वही पोजीशन क्या कहलाएगी, इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएगी। ओके, सो इन शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसे डिफाइन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। अब ये तो एक 3D, ये हमने 2D शेप में स्टडी किया, लेकिन इस तरह से हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करना पॉसिबल नहीं है। ओके, इससे क्या होगा, स्टडी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इस स्टडी को इजी बनाने के लिए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 2D प्लेन पे बनाते हैं, 2 डायमेंशन। जैसे कि हम इस ग्रीन बोर्ड पे स्टडी कर रहे हैं, तो ये ग्रीन बोर्ड हमारे लिए क्या हो गया, एक 2D प्लेन हो गया, 2 डायमेंशनल प्लेन हो गया, जिसपे हम इजिली स्टडी कर सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में स्टडी करते हो तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, 2D प्लेन हो जाएगा, 2 डायमेंशनल प्लेन हो जाएगा। ओके, तो स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अर्थ है, या मान लेते हैं कि ये पूरी अपने लिए एक अर्थ है, जो कि हमने एक फ्लैट सपोज कर लिया है। ओके, इसको हम क्या करेंगे, 2 लाइंस के थ्रू डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने ग्लोब पे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड ड्रॉ किए थे, इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन इस तरह से वर्टिकल ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। ओके, एक लाइन हम वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे।
ये लाइंस कैसी होती है, एक तरह से नंबर लाइन इनको हम सपोज कर सकते हैं कि मान लेते हैं ये लाइंस कैसी है, नंबर लाइन है। ओके, अब नंबर लाइन में हम जानते हैं कि सर जो इनका मिड पॉइंट होता है, ओके, जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इनका जो मिड पॉइंट होता है नंबर लाइन का, उसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं, जीरो से डिनोट करते हैं। तो हमने दो लाइंस ड्रॉ की, ओके, दो लाइन ड्रॉ की, ये तो है अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है अपने पास वर्टिकल लाइन। ओके, इसमें हम इनको लिख देते हैं, ये हो जाएगी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो जाएगी आपके पास वर्टिकल लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ओके, अब लाइन बार बार में बोलना, लाइन तो क्या है कि कॉमन सबके लिए यूज में होती है, तो इसको कुछ डिफरेंट नाम दे देते हैं, इसलिए लाइन को हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे किससे, एक्सिस से। सो इन शॉर्ट इसको बोल देंगे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इसको बोल देंगे हम वर्टिकल एक्सिस। ओके, क्लियर। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और वो पॉइंट कौन सा है, दोनों का मिड पॉइंट, दोनों लाइनों का मिड पॉइंट। ये दोनों नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन है तो नंबर लाइनों का मिड पॉइंट क्या होता है, जीरो होता है। तो एक जीरो हम लेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए और एक जीरो लेंगे हम वर्टिकल के लिए। ओके, इसीलिए ये जो पॉइंट होता है ये स्पेशल पॉइंट होता है। तो इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोल देते हैं ऑरिजिन। उस पॉइंट को बोल देते हैं ऑरिजिन और उसे डिनोट करते हैं हम ओ से। क्लियर, उस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं ओ से। क्लियर, उसके बाद आते हैं कि सर इन दोनों एक्सिसों का कुछ और नाम भी होता है क्या, यस, इन दोनों का और नाम भी होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोल देते हैं हम एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम बोल देते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस। उसके बाद इसीलिए इन्हें कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस को एक्स ओ एक्स डैश से और वाई एक्सिस को वाई ओ वाई डैश से। क्लियर, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ऑरिजिन। जिस क्लियर, देन अब ये जो दो लाइनें हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों लाइन क्या करती है, इस पूरे के पूरे प्लेन को, ये अपने लिए पूरा प्लेन है, ओके, इस पूरे प्लेन को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फोर इक्वल पार्ट्स में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पूरे प्लेन को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन चारों इक्वल पार्टों को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ओके, चारों पार्ट्स को हम बोल देते हैं क्वाड्रेंट और इनका सीक्वेंस फिक्स होता है। चार पार्ट है इसलिए क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, चार क्वाड्रेंट हो गए। अब इनको हम ऐसे नहीं है कि सर लाइक कहीं से भी स्टार्ट कर लें कि ये क्वाड्रेंट 1 हो गया या फिर ये क्वाड्रेंट 1 हो गया, नहीं, इसमें क्या होता है, फिक्स होता है। मैथमेटिक्स में हर चीज एक सीक्वेंस में चलती है, इसीलिए यहाँ पे भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट को एक सीक्वेंस में लेंगे और फिक्स में, तो ये हो जाएगा, इसका नाम देंगे हम क्वाड्रेंट 1। देन एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए ये हो जाएगा आपके पास क्वाड्रेंट 2। देन दिस वन क्वाड्रेंट 3 एंड नेक्स्ट वन क्वाड्रेंट 4। ओके, ये इनका सीक्वेंस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लेके चलना है। ओके, सो दिस वन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से किसी भी प्लेन को हम इन दोनों एक्सिसों के थ्रू चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, सीक्वेंस याद रखना है इनका, क्वाड्रेंट 1, देन एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब बात करते हैं इनके साइन की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, एक तरह से नंबर लाइन है। जब हमने छोटी क्लासों में एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन के बारे में स्टडी किया था, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह से हम इनका साइन कन्वेंशन इजीली कर लेते हैं, राइट साइड वाले नंबर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले नंबर नेगेटिव। इसी तरह से जो वर्टिकल एक्सिस होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि जो अबव वाले नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और बिलो वाले नंबर नेगेटिव होते हैं। क्लियर, यहां से हम किसी भी क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो उसके साइन कन्वेंशन हम इजीली कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे कि लाइक कोई भी कोऑर्डिनेट है, मान लो कोई क्वाड्रेंट 1 में कोई पॉइंट है, क्वाड्रेंट 1 में लेट सपोज कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, दो डिस्टेंसों को डिपेंड करेगा, ये पॉइंट दो डिस्टेंसों को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो वो दो डिस्टेंस किस साइन के साथ होंगी वो शो करेंगे क्वाड्रेंट के इस तरह के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साइन। ओके, उसको जानने के लिए हम पहले कोऑर्डिनेट को और अच्छे से स्टडी करते हैं। ओके,
सो कोऑर्डिनेट जनरली होगा क्या, मान लो कि अब आपके पास ये एक्सेस आ गई, इनमें हमने इनको क्या कर दिया, नंबरिंग दे दी। दिस ये हो जाएगा आपके पास +1, ये ले लेते हैं हम +2, जैसे साइन लगाना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 1, दिस इज 2, ये 3, ये 4, इनफाइनाइट तक चलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे -1, -2, दिस इज -3, -4, ऐसे यहाँ पे लेंगे 1, 2, 3 सफिशियंट है। यहाँ पे लेंगे -1, -2, ओके, देन -3 सफिशियंट है। तो लेट सपोज कि हम यहाँ पे एक पॉइंट रख देते हैं, ओके, ये पॉइंट है ए, क्लियर, ये पॉइंट रख दिया हमने क्वाड्रेंट 1 में, ए पॉइंट रख दिया। अब इस ए पॉइंट के बारे में हमें जानना है कि ये ए पॉइंट एक मैथमेटिकल नंबर, कौन से मैथमेटिकल नंबर को शो करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस ए पॉइंट की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेनी है। कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, हमें ये जानना है कि ए इसके नियर बाई एक्स एक्सिस से कितनी दूर है और नियर बाई वाई एक्सिस से कितनी दूर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहां से हम देखते हैं कि जब ए पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कहां पे जाता है, 2 पे जाता है। इसलिए इसका एक नंबर आ जाएगा, फर्स्ट नंबर 2, और सेकंड नंबर बाई एक्सिस पे कहां पे आता है, 1 पे। तो 2, y, हमें क्या मिलेगा, एक मैथमेटिकल नंबर मिलेगा, ओके। यही मैथमेटिकल नंबर क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। इन्हीं मैथमेटिकल नंबरों को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ओके। यही मैथमेटिकल नंबर कहलाएंगे आपके कोऑर्डिनेट। और ये जो प्लेन है, इस पूरे प्लेन को जिस पे आप कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, ये प्लेन कहलाएगा कार्टेशियन प्लेन, क्लियर। जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं वो कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से हम इजीली समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स आर अ पेयर ऑफ नंबर्स, एक पेयर में होते हैं, कभी भी अकेला नहीं होता कोऑर्डिनेट, ओके। कोऑर्डिनेट किस में होता है, हमेशा पेयर में। सो अ पेयर ऑफ नंबर विच रिप्रेजेंट अ पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में एक पॉइंट की पोजीशन डिनोट करने वाले जो नंबर्स होते हैं, जो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, क्लियर। यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं साइन की, क्योंकि देखो ये दो डिस्टेंस पेयर ऑफ नंबर मिलेंगे तो इनके कुछ ना कुछ साइन होंगे। हम डायरेक्ट साइन देख के कैसे बताएं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है कोऑर्डिनेट, या फिर ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में। तो यहां से क्लियर दिखता है कि अगर एक्स और वाई, ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये फिक्स होते हैं, पहला नंबर एक्स का आता है, दूसरा नंबर वाई का आता है, इसीलिए इन्हें ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं, ओके। तो हमें बस पहले एक्स का साइन देखना है और वाई का साइन देखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का साइन कैसा है, पॉजिटिव, वाई एक्सिस का साइन कैसा है, पॉजिटिव। इसीलिए जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनका साइन होता है पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का साइन कैसा है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस का साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो जो कोऑर्डिनेट्स हो गए उनका साइन हो गया माइनस कॉमा प्लस। इसी तरह से क्वाड्रेंट 3 में एक्स एक्सिस का साइन हो गया माइनस, वाई एक्सिस का साइन हो गया माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस। क्वाड्रेंट 4 में अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस हो गया प्लस और वाई एक्सिस हो गया माइनस। ये हो गया इनका साइन कन्वेंशन, क्लियर। यहां तक समझ में आया। अब हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में और आगे स्टडी करते हैं कि डायरेक्ट साइन देख के हम कोऑर्डिनेट के क्वाड्रेंट कैसे बताएं। ओके, सो अब हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में आगे स्टडी करते हैं कि डायरेक्ट साइन देख के हम कोऑर्डिनेट कैसे बताने हैं। तो अगेन हम इस क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। एक हमने ये बना दी हमने वाई एक्सिस और एक बना ली हमने एक्स एक्सिस, ओके। अब इन पे पॉइंट डिनोट करेंगे। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास ओरिजिन ओ 0,0, देन 1, देन 2, देन 3, 4, 5, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश। इधर पॉइंट रखेंगे -1, यहाँ रखेंगे -2, यहाँ रखेंगे -3, ये हो जाएगा -4, देन 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, आगे तक जा सकते हैं बट काफी है, ओके।
तो लेट सपोज अब मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दूंगा, आपको खुद को उनको बताना है कि भाई वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कि लाइक क्वेश्चंस पहला है आपके पास 3, -2। ओके, पॉइंट ए है आपके पास 3, -2। पॉइंट बी है सेकंड है आपके पास, सेकंड पॉइंट बी पॉइंट 1, -1, 1। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं सी -2, -3। और फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं 5, 2। ओके, सो आपको इनके क्वाड्रेंट्स बताने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। पहले सोचिए आप आराम से इनकी साइन कन्वेंशन देख के, आपको साइन के बारे में बताया है। ओके, टेक 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, नाउ स्टार्ट। सो साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि सर फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है ये होता है आपके पास +, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है आपके पास -, थर्ड क्वाड्रेंट होता है -, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है +, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के फर्स्ट जो लेटर है कोऑर्डिनेट का वो कैसा है, पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव, तो ये किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट डिफाइन करता है +- को। ओके, तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें, x माइनस है y प्लस है, तो देखो x माइनस y प्लस किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। सी पॉइंट की बात करें, -2, -3, ये आता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में, क्लियरली देख सकते हैं x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद 5, 2 दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव किस में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी कोऑर्डिनेट का, कोई भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, उन कोऑर्डिनेट का हम क्वाड्रेंट इजीली डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ उनका साइन देख के, सिर्फ नंबर्स का साइन देख के हम किसी भी कोऑर्डिनेट का क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा सा और। अब आपको कि लाइक कोऑर्डिनेट अगर आप क्वाड्रेंट इजीली डिफाइन कर पा रहे हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम होगा आपका कि आपको कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं, मींस आपको ग्राफ पेपर पे वो कोऑर्डिनेट प्लॉट करने हैं। ओके, सो कोऑर्डिनेट किस तरह से प्लॉट करते हैं, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया ए, ये हो गया आपके पास 3, -5। ओके, सेकंड एग्जांपल लिया हमने बी, ये हो गया 2, 5। ये हमें प्लॉट करने हैं इस ग्राफ पे। तो पहले लेते हैं ए कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं कि पहला एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है इसका 3, तो एक्स एक्सिस पे आपको लेना है पॉइंट 3, और यहां से हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है। कहां तक लाइन ड्रॉ करनी है, -5 तक। ओके, सो -5 कहां पे, बाई एक्सिस पे -5 कहां है, बिलो में। ठीक है, बाई एक्सिस पे -5 है बिलो में, बॉटम में। तो 3 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे बॉटम की तरफ, और कहां तक जाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो कहां तक ड्रॉ करनी है, इधर से हम -5 से लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे मिलेगा आपको पॉइंट ए, एक्स पे 3 हो गया इसका, और बाई पे कोऑर्डिनेट हो गया -5। ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ए 3, -5, मतलब ए की जो पोजीशन है, पॉइंट ए की जो पोजीशन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। ओके, लेट सपोज ये पूरा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को हमने 4 भागों में बांट दिया, तो जो पॉइंट ए है वो कहाँ पे लाई करता है, इस फोर्थ पार्ट पे लाई करता है। इसी तरह से अगर हम पॉइंट बी की बात करें, तो पॉइंट बी के एक्स पॉइंट एक्स पे है 2 और बाई पे है 5। ओके, तो यहाँ पे हमको 2 से स्टार्ट करना है, और y से हमें यहाँ से 5 स्टार्ट करना है, इनको आगे ज्वाइन कर देना है। ये हो जाएगा आपके पास b पॉइंट 2, 5। क्लियर? इस तरह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मान लो अब आप ड्रॉ कीजिए इसको, 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। सी पॉइंट हो जाएगा आपके पास 3, -3, 2, और डी पॉइंट हो जाएगा आपके पास 1, -1, -2। ओके, ये आपके लिए डी पॉइंट हो गया। इन दोनों को आप ड्रॉ कीजिए इस ग्राफ पे।
ओके, डन डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सी पॉइंट, सो सी पॉइंट कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे -3 है और बाई पे क्या है 2। तो आपको इस तरह से -3 से ऊपर बढ़ना है और बाई पे कहाँ तक जाना है? आपको 2 पॉइंट तक जाना है। तो ये मिलेगा हमको सी पॉइंट, इसका नाम हो जाएगा -3, 2। क्लियर? देन -1, -2, एक्स पे -1 ये रहा, इसको आगे इंक्रीज करेंगे, कहाँ तक इंक्रीज करेंगे? -2 तक। ये हो जाएगा आपके पास डी पॉइंट -1, -2। क्लियर क्लियर क्लियर? आगे बढ़े। ओके, डन। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि ये जो बी पॉइंट है इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। बी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट है, बी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। ये एक्स एक्सिस है, इससे डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, बी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये होगी पूरी, ठीक है। तो ये कितनी है? अब आप इसको पैरेलल में बिल्कुल जू इस तरह से इधर लेके जाओ लेफ्ट में। ये आपकी बी एक्सिस से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है। इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो कहां तक मिलेगा? 5, 0 टू 5, 0 टू 5। ओके, तो जब आप इसको लेफ्ट में लेके जाओगे तो ये मिलेगी आपको 5 यूनिट के बराबर। ओके, और 5 क्या है इसका? बाई कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस कौन सी निकाल रहे थे हम? एक्स कोऑर्डिनेट से। मिल क्या रहा है इसका? बाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो याद रखना किसी भी कोऑर्डिनेट में कोई भी कोऑर्डिनेट होता है, ओके, तो लाइक हम अगर पॉइंट बी की बात करें, सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये स्पेशल है, एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए जो उसकी एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज बाई कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज बाई कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, ये हो जाएगा आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर? एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट की, वो होती है उसकी बाई कोऑर्डिनेट, और बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो होती है एक्स कोऑर्डिनेट। इस चीज को याद रखिएगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, देखिए। सो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बतानी है? यहाँ से डिस्टेंस बतानी है हमें, ठीक है, डिस्टेंस बतानी है। पहला पॉइंट दिया हुआ है ए 3, -7। ओके, इसकी बतानी है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, दूसरा बताना है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, डायरेक्ट बताना है बिना ड्रॉ किए हुए, विदाउट ड्रॉइंग ऑन द ग्राफ। ओके, check the distance from this point from check the distance of this point from x axis। तो x axis से डिस्टेंस क्या होती है? किसी भी पॉइंट की x axis से डिस्टेंस होती है उसका बाई कोऑर्डिनेट। ओके, बाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? -7। तो क्या -7 लिखेंगे? ओके, -7 लिखेंगे? नहीं। ओके, -7 नहीं लिखेंगे, आंसर आएगा 7 यूनिट। ओके, इसका आंसर आएगा 7 यूनिट। क्यों आएगा? रीजन क्या है अभी बताते हैं। बाई एक्सिस से डिस्टेंस बताइए। बाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या आएगी इसका? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? 3। तो डिस्टेंस हो जाएगी 3 यूनिट, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर हमें नहीं पता, इसलिए 3 यूनिट। पॉइंट करता है सर यहाँ पे आपने 7 यूनिट क्यों लिखा है? कोऑर्डिनेट तो -7 है। 7 यूनिट इसलिए लिखा है कि ऑलवेज रिमेंबर डिस्टेंस, व्हेन द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, कैसे? साइंस में आप स्टडी करोगे डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे? डिस्टेंस पूछ रहा था, इसलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। आप शो करने के लिए उसको इस तरह से मोड में रख सकते हैं कि -7, जब मोड से निकालेंगे तो ये क्या जाएगा? 7 यूनिट है। क्लियर क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, या तो उनके क्वाड्रेंट पूछ लेंगे। ओके, क्वाड्रेंट पूछ लेंगे या फिर उनका एक्सिस पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी किया भी था हमने
पहला क्वेश्चन दे दिया आपके पास 2 कॉमा -5, क्वाड्रेंट बताओ। ओके, क्वाड्रेंट बताओ 2 कॉमा -5, इसका क्वाड्रेंट क्या होगा? सेकंड, बी पॉइंट 1 कॉमा -1, क्वाड्रेंट बताओ। थर्ड, सी पॉइंट -5 कॉमा -2 +2, ओके, -5 कॉमा +2। फोर्थ क्वाड्रेंट, डी पॉइंट 0 कॉमा -2। फिफ्थ क्वाड्रेंट, ई पॉइंट 5 कॉमा 0, क्वाड्रेंट बताओ। सिक्स, एफ पॉइंट 0 कॉमा 0, बताओ क्वाड्रेंट बताओ इनके। ओके, फाइंड द क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट, एक्स पॉजिटिव बाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव बाई नेगेटिव, चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, एक्स पॉजिटिव बाई नेगेटिव। ओके, तो एक्स पॉजिटिव बाई नेगेटिव कौन से में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। चेक कीजिए, एक्स पॉजिटिव बाई नेगेटिव कौन से में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका क्वाड्रेंट आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड आएगा अगेन एक्स पॉजिटिव बाई नेगेटिव, सेम वही हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड, एक्स नेगेटिव बाई पॉजिटिव, उल्टा उल्टा, एक्स नेगेटिव बाई पॉजिटिव, तो कौन से में हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, ये इस तरह से चलते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ओके, अगर यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव है, इसको उल्टा हो जाएगा x नेगेटिव y पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा दोनों माइनस माइनस, उल्टा डायगोनली चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। सो ये सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड, ये स्पेशल है। ओके, फोर्थ 0 कॉमा -2, 0 कॉमा -2। सो 0 कॉमा -2 सर, इसका तो क्वाड्रेंट मतलब जीरो तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, होता ही नहीं है, कैसे बताएं इसका क्वाड्रेंट? सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट उसका अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कुछ भी जीरो है, या तो एक्स या वाई, इसमें से कुछ भी जीरो है, तो वो कोऑर्डिनेट हमेशा एक्सिस पे लाई करता है। ओके, वो कोऑर्डिनेट कहाँ पे लाई करता है? एक्सिस पे। और जो भी उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता है वो उसी एक्सिस पे लाई करता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ बाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, तो इसलिए ये होगा बाई एक्सिस पे। ये किसी क्वाड्रेंट में ना लाई करके ये बोलेगा एक्सिस पे लाई करता है। इसी तरह से इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। ये तो क्लियर, सबको पता ही है, ओरिजिन। तो इन तीनों को ध्यान रखेंगे। ओके, बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड ओरिजिन। क्लियर क्लियर, एक फिर से रिपीट करें एक बार सारी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी किया, क्या स्टडी किया? कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओके, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स आर द आर पेयर ऑफ नंबर। ओके, कोऑर्डिनेट्स, दीज आर पेयर ऑफ नंबर्स। कोऑर्डिनेट आर पेयर ऑफ नंबर्स which represent या which define, कुछ भी बोल सकते हैं, which define position of the position of any point in a plane। ओके, मीन्स कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं। और ये किस फॉर्म में होते हैं? हम इनको मानते हैं एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, कि हमेशा पहले एक्स एक्सिस वाला नंबर आता है फिर वाई एक्सिस वाला, इसीलिए कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑलवेज रिमेंबर, कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। मतलब 2,3 ये नॉट इक्वल होगा 3,2 के, ये दोनों अलग अलग पॉइंटों के पोजीशन है, ये इक्वल नहीं होता है। 2,3 3,2 के इक्वल नहीं होता, ये दो अलग अलग पॉइंट है। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, यही आपकी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में है। ओके, इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स के। क्लियर क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमें स्टडी करना है कि डिस्टेंस। ओके, अभी हमने क्या स्टडी किया था? अभी हमने स्टडी किया था कि मान लो आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, अभी हमने स्टडी किया है कि लेट सपोज आपको ये पॉइंट दिया हुआ है। ओके, ये ओरिजिन हो गया, इस 1 2 3 4, that is x, x dash, this is y, this is y dash। ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0। ओके, ये हो गया आपके पास 1 2 3 4। ओके, अगर हम आपसे कहें, ये हमने ले लिया पॉइंट। ओके,
ए पॉइंट 3,2। अब आपसे कहें कि भाई एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी इसकी, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर किसी एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या ले लेंगे, उसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब 2, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी उसकी 2, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी उसकी 3, ठीक है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गई इसकी 2 और वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो गई इसकी 3, क्लियर। लेकिन अगर आपसे कहें कि एक और कोऑर्डिनेट है आपके पास, हम ले लेते हैं एक और कोऑर्डिनेट, ये ले लिया हमने बी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास 1,3। अब मैं कहूं कि ये डिस्टेंस बताओ आप, ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताओ, ठीक है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस। अब प्रॉब्लम ये है, असली प्रॉब्लम, कि ए और बी के बीच में हम डिस्टेंस कैसे बताएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। किसी भी कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस, जिसे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।